सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश वाशने एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.6। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। सो हमारे क्वेश्चन 2 में पूछा है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव। इसमें पहला पार्ट है टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की एचसीएफ क्या हो सकती है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 6 और 7। एचसीएफ निकालने के लिए प्रीफिक्स फैक्टराइज करना पड़ेगा। 2 3 या 6 और 3 1 जा 3, 7 को 7 1 जा 7। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी भी एचसीएफ में कोई भी कॉमन फैक्टर ना निकल रहा हो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, तो उसकी एचसीएफ हमेशा 1 होती है। आपको पता होगा किसी भी फैक्टर का अगर कोई भी किसी भी दो नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा हो तो उनका एक ना एक तो हमेशा कॉमन फैक्टर होता ही है, वो है 1। वो हम लिखते नहीं है, लेकिन हमेशा अगर मान लो जैसे कोई भी कॉमन फैक्टर ना निकल रहा हो तो उसका हमेशा कॉमन फैक्टर होता है 1। ठीक है, तो हम 6 और 7 ले लेते हैं। तो इसमें देखो कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा, 2 इंटू 3 और 7 में से कोई कॉमन नहीं निकल रहा है ना, तो इसकी सीधी सी बात है टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की हमेशा एचसीएफ 1 होगी। ठीक है, अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें इवन नंबर, इवन नंबर हम ले लेते हैं 8 और 10। 6 और 8 ले लेते हैं, 2 3 या 6 है ना, 3 1 जा 1। और 10 ले लेते हैं, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। कॉमन क्या आ रहा है 2। एचसीएफ हमेशा टू कॉन्स्टिट्यूटिव इवन नंबर्स की हमेशा 2 रहेगी। ठीक है, अब इसमें जनरली पूछा गया है टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स की एचसीएफ क्या हो सकती है 2। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, 14 और 16 ले लेते हैं, है ना। 14 को करेंगे तो कितना आएगा, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, है ना। 16 को करेंगे तो कितना आएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, है ना, 2 2 जा 2 2 जा। कॉमन क्या आया, सिर्फ 2। इसका मतलब दो इवन नंबर्स की एचसीएफ हमेशा 2 होती है। और नंबर्स में हम ले लेते हैं 5 और 7। 5 को करेंगे 5 1 जा 5, 7 को करेंगे 7 1 जा 7। इसका मतलब इनके में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा, तो इसकी एचसीएफ होगी हमेशा 1। ये बात ध्यान रखना, जिन अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा तो उसकी एचसीएफ हमेशा 1 होगी, क्योंकि किसी भी नंबर के जितने भी नंबर दिए हों हमेशा अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा तो उनका कॉमन फैक्टर 1 तो होता ही है। अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो हमारी एचसीएफ भी 1 होगी। ठीक है, तो ऑड नंबर्स की एचसीएफ होती है 1, इवन नंबर्स की 2 और कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर्स की हमेशा 1 होती है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 2। So now let's move to the next question. So now let's start the next question. So मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि हमें दो कोप्राइम नंबर दे दिए हैं 4 और 5, है ना। उस क्वेश्चन में इन लोगों ने इसकी एचसीएफ निकाली। 4 को करेंगे तो 2 2 जा 4, है ना, 2 1 जा 1। 5 को करेंगे तो 5 1 जा 5। अब इसमें देखो इसका कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, कोई भी, जैसे हम करेंगे 2 इंटू 2 और 5, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसमें कह दिया है कि अगर 4 और 5 का इनमें से कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा तो हम एचसीएफ हमारी होगी 0। कुछ लोग समझते हैं अगर मान लो जैसे कोई भी दो नंबर दिए हैं उनका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ निकालेंगे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो उसकी एचसीएफ 0 होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें दिया है अगर 0 नहीं है तो उसका सही आंसर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पिछले क्वेश्चन में हमने यही करा था कि जैसे कोई भी दो पार्ट्स की अगर एचसीएफ, मैंने ये बताया था कोई भी दो नंबर दे दिए उनकी एचसीएफ अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद एचसीएफ में 1 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हमेशा दो नंबर का एक कॉमन फैक्टर तो होता ही है। यहाँ हम 1 और 1 इंटू 5 लिख लेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर इटसेल्फ, इसलिए हम 1 को लिखते नहीं है। अगर हम 1 को लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है 1, तो हम एचसीएफ 1 मानेंगे ना कि 0। एचसीएफ 1 मानेंगे ना कि 0, ये बात आप ध्यान रखना। तो इसमें हम लिखेंगे नो द करेक्ट आंसर is not 0. The correct answer is 1। ध्यान रखना ये बात, ये हर जगह होती है कि अगर कोई भी दो नंबर दिए हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ये मत समझना कि एचसीएफ उसकी 0 हो गई। अगर कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा तो आप 1 लगा के देख लो,
है ना। 1 लगा के देख लो, 1 से कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। 1 लगा के देख लिया तो आपका कॉमन 1 निकल जाएगा, इसका मतलब आपकी HCF 1 हो गई। किसी भी 2 नंबर के अगर कोई भी कॉमन नहीं आ रहा प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद तो उसकी HCF 1 होती है, ये बात आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर था 1, यहाँ पे 0 दिया था, ये मैंने आपको स्टेटमेंट लिख के दिखा दी। ठीक है, ये था आंसर आपका एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 3 का। ठीक है।